दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफ़ी पीसीएस परीक्षा के लिए 2024 के लिए ज्योग्राफ़ी की स्ट्रेटजी देखेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के हम ज्योग्राफ़ी में अच्छे स्कोर पा सकते हैं। उससे पहले हमें पीवाईक्यू एनालिसिस देखना चाहिए कि किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर मैं 5-6 वर्षों का लगभग लेके आया हूँ ट्रेंड एनालिसिस कि कितना नंबर आया है, कितना नहीं आया। तो इसमें हम देखते हैं हाँ, तो हम इसमें देखते हैं दोस्तों वर्ष 2023 में 24 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 15 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 22 क्वेश्चन आए हैं और 2020 में 21 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 24 क्वेश्चन आए हैं और 2018 में भी 24 क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें लगातार ट्रेंड हम देख रहे हैं कि 24, 21, 22, 15, 24। तो इसका मतलब है कि 18 से 20 क्वेश्चन लगभग आने के चांस हैं। तो इसमें हम और आगे देखते हैं कि किन किन टॉपिकों को हम जो कोर एरिया है जिनको हम पढ़ें और हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हम देखते जाएंगे, टॉपिक के साथ सब टॉपिक भी देखते जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक है नदी का। तो नदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नदी भारत की और विश्व की, और दूसरा इन नदियों के साथ साथ इनके स्रोत भी देखेंगे कि स्रोत क्या है, इन पर कोई बांध बना हुआ है जो प्रमुख है, प्रसिद्ध है। फिर हिमालय की नदियाँ भारत में और प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियाँ देखेंगे भारत के संदर्भ में। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा दर्रे का। दर्रा हमारे पर्वतीय भी हो सकते हैं और पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रा है, जैसे पश्चिमी घाट में थाल घाट, होल घाट, इस तरह से। और पर्वतीय दर्रे जो हैं वो पर्वतीय दर्रों में आ जाएगा आपका दिफू दर्रा पूछ लेगा और थागला पूछ लेगा और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे दर्रे पूछ लेगा। फिर अगला पॉइंट है मानसून। मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है। दो तरह की मानसून भारतीय जो वर्षा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वर्षा प्रणाली को। और वर्षा क्षेत्र के हैं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु में बरसात नहीं कराता है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में ज़्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरह से फैक्ट पूछ लेगा। और उससे वनस्पति पूछ लेगा कि कौन सी वनस्पति किस तरह की किस क्षेत्र में है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वन भी ज़्यादा होंगे। अगला पॉइंट है हमारा मिट्टी का है। मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इस तरह से ये इस तरह से भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तार पूछ सकता है, या फिर मिट्टी के विशेषताएँ पूछ लेता है कि कौन सी मिट्टी किस कृषि के लिए है। और खासकर लेटेराइट मिट्टी पीसीएस आयोग की फेवरेट है। फिर ऊर्जा में आ जाते हैं। तो ऊर्जा है, ऊर्जा में उसके प्रकार जैसे परंपरागत है, गैर परंपरागत है। तो इसके पूछ लेगा स्रोत क्या है, जैसे पेट्रोल है और कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये परंपरागत है। और जो गैर परंपरागत हैं या नवीकरणीय जिन्हें बोलते हैं, इसका मतलब है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस तरह से प्रकार पूछ सकता है। फिर आ जाते हैं हम लोग पवनों पर। पवने जो हैं, जैसे स्थानीय पवने पूछ लेगा कि स्थानीय पवने उनके नाम मैचिंग के लिए देगा, कौन सी पवन कौन से क्षेत्र में बहती है। और पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है, वो सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर या कैप्सियन सागर, इस तरह से दे सकता है। फिर अगला पॉइंट झीलों का है। झीलों में भारत की झीलें, विश्व की झीलें भी देखेंगे, मैचिंग के लिए देता है झीलों का। फिर झीलों का टाइप देख लेंगे, लैगून है, ताजे पानी की है, किस तरह से है। एक बार पीसीएस में परीक्षा में पूछा था 2021 में कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। फिर कृषि में उसका कुछ फसलें होती हैं, जैसे रबी, खरीफ, जायद की। फिर उसमें किस्म क्या है, प्रजाति क्या है, जैसे इंदिरा हो गई, मंदाकिनी हो गई और पूसा हो गया, ये पूछा जाता है। जैसे गेहूँ की प्रजातियाँ हैं। रोग पूछ लेगा कि मूंगफली में टिक्का रोग और धान का पैरा रोग, इस तरह से। फिर मरुस्थल पूछ लेगा, मरुस्थल की अवसतियाँ मैचिंग के लिए देगा, या किसी पर्टिकुलर किसी एक मरुस्थल की नाम देकर उसकी अवस्थिति पूछ लेगा। फिर अगला महासागर आ जाता है। तो महासागर में जलधाराएँ, तो अटलांटिक की जलधाराएँ हैं, प्रशांत महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा, इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सी धारा किस महासागर में है, उसका नेचर कैसा है, गर्म है, ठंडी है। जलडमरू मध्य जो
जलों को जोड़ती हैं, अलग करती हैं। इस तरह से ये चक्रवात वाला प्रश्न इसी से पूछ लेगा कि चक्रवात आते हैं तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये इस तरह से पूछ लेगा। फिर अगला एल नीनो और ला नीना है। एल नीना है, ला नीना है, ये वर्षा और सूखा पर इसका भारत की मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एल नीना होता है तो हमारे यहाँ वर्षा खूब होती है, ला नीना होता है तो वर्षा खूब होती है, एल नीनो में तो सूखा आता है। पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, तो इसमें पूछ लेगा हिमालय है, प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय की चोटियाँ पूछ लेगा, उनका उत्तर से पूरब क्रम पूछ लेगा। उत्तर से दक्षिण में, या फिर जैसे पूर्वोत्तर भारत की उत्तर से दक्षिण में पूछ लेता है, या फिर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम पूछता है। प्रायद्वीपीय भारत की जैसे विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ हैं, पारसनाथ है और ये कैमूर है। ऐसे ही सतपुड़ा की पूछ लेता है, महाकाल, महादेव, जिस तरह से ज्वालामुखी पर्वत हैं वह सती पूछ लेता है, मैचिंग करने दे देता है लिस्ट बना के। और इससे संबंधित भूकंप के कुछ प्रश्न पूछ लेता है कि उसका पैमाना क्या होता है और भूकंप का आदि केंद्र, मूल केंद्र क्या होता है। और इस तरह से जलप्रपात पूछता है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। अगर भारत में होगा तो उसकी राज्य की वसति पूछेगा, और अगर देश में है तो कौन से देश में है। जैसे न्याग्रा नाम का एक जलप्रपात है, वो कौन से देश में है, कौन सी नदी पर है। इसी तरह से और जनजातियाँ पूछ लेता है, भारत की जनजातियाँ हैं, विश्व की जनजातियाँ हैं। तो पीसीएस का उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ या उत्तर प्रदेश के आसपास की थारू वगैरह उसको बहुत पूछता है। विश्व की जनजातियाँ हैं, एस्किमो, मसाई, रेन इंडियन, लेप्चा, इस तरह से लेप्चा पूछता है। अन्य मैंने इसलिए लिखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर प्रमुख देशों की अवस्थितियाँ पूछता है, कौन सारे देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है, कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, मकर पर नहीं है, इस तरह से। और देशांतर से भी सवाल पूछता है। ये हो गया इन पर अवस्थित है। फिर कुछ झीलें पूछता है, झीलों के क्रम पूछता है। ये सागर की सीमावर्ती देश हैं, जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर कौन सा देश सीमा टच नहीं करता है, और इस तरह से कैप्सियन सागर को कौन सी देश की सीमा टच नहीं करती। फिर राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, फिर ये खनिज आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम ये इन टॉपिकों को पढ़कर मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।